श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी पुण्य आत्मा जो शब्द मैंने आपसे कहा, एकाग्रता से जरूर सोचिएगा कि जितना धन के पीछे, संतान के पीछे, झूठे मान सम्मान के पीछे जी तोड़ हमने मेहनत की। लोग कहते हैं हमने मकान बनवाने में दिन रात एक कर दिया, सच्चे मन से प्रयत्न किया। कितना छटपटाते हैं हम, उतना परमात्मा के लिए अपने जीवन भर में किसी दिन, एक दिन भी हमने प्रयत्न नहीं किया। जो किया छल कपट किया। तुच्छ वस्तुओं के लिए हम भटकते रोते फिरते हैं। परमात्मा के लिए व्याकुल होकर सच्चे मन से हमने कभी एक आंसू नहीं गिराया। ये मत समझिएगा कहीं सत्संग सुनते हुए, भगवान की लीला सुनते हुए कभी कोई आंसू आ गया तो हमारा सच्चा आंसू है। उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। हाँ, अपनी मूर्खता पर रोना आए तब समझिएगा सच्चा है। क्या वाकई में मैं इतना मूर्ख हूं, मैं कभी भगवान के लिए नहीं रोया। ये रोना सच्चा रोना है। किस अवस्था में हम कह सकते हैं परमात्मा दर्शन नहीं देते? हमारे मन में परमात्मा के दर्शन की लालसा कहां है? हमने अपना सारा मन, सारा धन, सारी बुद्धि अनित्य संसार के विषयों के, संसारिक रिश्ते नातों के कूड़ा करकट में भर रखा है। पाना चाहते हैं राम रस। ध्यान से सुनिएगा, जोर की भूख या प्यास लगने पर कभी कोई स्थिर रह सका है? आपके प्राण निकल रहे हो पानी के लिए, आप रह सकते हो बिना पानी के? कभी नहीं रहोगे, कभी नहीं रहोगे। जमादार की बोतल में पानी होगा, उससे भी मांग के पी लोगे। मुझे अपना याद है, बचपन की बात है, जहां गाय भैंस पेशाब करते हैं, जिसे गांव में झोड़ बोलते हैं, हमें पैदल चल रहे थे, नहीं पानी मिला, हमने वहां से पानी पिया। परंतु हमारी भोग लिप्सा और भगवान के प्रति उदासीनता इस बात को सिद्ध करती है कि हम लोगों को भगवान के लिए जोर की ना तो भूख है ना प्यास है। मस्त है, अरे हमारा पति इतना कमा रहा है, हमें कोई चिंता ही नहीं है, हम उड़ाने पे लगे हुए हैं। अरे कुछ नहीं उड़ा रहे, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। धन यहीं रहेगा, ये मकान दुकान सब यहीं रहेंगी। हम अपना समय किल कर रहे हैं, कैसे ना कैसे टाइम पास कर रहे हैं, टाइम को धक्का दे रहे हैं। ये मनुष्य शरीर जल्दी से खत्म हो जाए, फिर हमें कुत्ते बिल्ली जल्दी से बना दो भगवान। हम सबका ये हाल है। जिस दिन वो भूख लगेगी, उस दिन भगवान को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं सुहाएगी, कोई वस्तु नहीं सुहाएगी। उसी को कहते हैं बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाए दे। अब
वो पाने की लालसा कहाँ है, तड़प नहीं है। मेरे शब्द को ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन भगवान को छोड़कर, नोट करो, भगवान के परिवार को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु हमें ना सुहाए, उस दिन हमारा चित्त सब ओर से सिमट कर, खिंचकर उसके चिंतन में तल्लीन हो जाए। उसी प्रकार जगत के बड़े से बड़े भोग हमें तुच्छ और नीरस प्रतीत होने लगेंगे। उस समय हम अनायास कह उठेंगे, अपने आप मन में आने लगेगा, इस जग की कोई वस्तु अब हमें सुहाती नहीं। पल पल में श्यामल मूर्ति स्मरण आती है। अब तो भगवान के चिंतन, भगवान का भोग, भगवान से बातें, भगवान की रहनी जीवन में आ गई। तो मिल तो गए भगवान। इसी को कहा गया, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मैं उनकी तो बातें नहीं कर रहा। हमारी परिवार में बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो सत्संग नहीं सुन रहे। दुख होता है जो सत्संग सुनते हैं, दुख उनके लिए होता है जो सत्संग सुनते हैं अब फिर संसार की चर्चा करते हैं। बहुत दुख होता है। मैं फिर भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे केशव, कृपा करना सब पर। यह भी समझ नहीं पा रहे हैं। किसी की सेवा करना बुरा नहीं है, लेकिन हम सेवा के लिए बात नहीं करते, भलाई बुराई की बातें करते हैं। ये सब हमारे पाप हैं। और साथ में भगवान ये भी नोट कर रहा है कि सत्संग भी सुन रहे हैं और मनसा कुसंग भी बराबर कर रहे हैं। 1 घंटे सत्संग सुन लिया और 10 घंटे कुसंग कर लिया, तो फल तो कुसंग का मिलने वाला है। भगवान के परम मधुर और परम आनंद स्वरूप होने पर भी देखिएगा, परमात्मा के परम मधुर, उनसे ज्यादा मधुर कोई नहीं, उनसे ज्यादा आनंद स्वरूप कोई नहीं। हमारा उनकी ओर खिंचाव नहीं हो रहा। कृष्ण नाम का मतलब है जो अपनी ओर खींचे। जो खींचे अपनी ओर। लेकिन ना, ठंडे बस्ते में डाल दिया भगवान जी को। अब सुबह की तो थी पूजा, अब सारा दिन थोड़ी पूजा कर सकते हैं। तो एक काम करो ना, 2 घंटे सांस मत लो, बाद में ले लेंगे, क्या बात है। थोड़ा परिवार से प्यार कर लीजिए बिना सांस लिए। भगवान को बाहर निकाल के प्यार करके दिखाइए कोई व्यक्ति। परम मधुर, परम आनंद स्वरूप होने पर भी हमारा उनकी ओर पूरा आकर्षण नहीं हो पा रहा। इसका कारण यही, कारण क्या है, हमने उनके महत्व को भली भांति समझा नहीं। धोखा। हम सुबह पूजा करके आए थे मंदिर में, पंडित जी ने कथा सुना दी, हम सुन के आ गए, हमने समझ लिया हमारा तो काम हो गया। भगवान भी खुश, पंडित जी भी खुश। हम तो 11 रुपए दे आए थे, हम दानी भी बन गए, हम भगत जी भी बन गए। धिक्कार है। किसे धोखा दे रहे हैं हम लोग। और बताऊं, अमृत को छोड़कर, इस देह में हरी मिलत है, ये अमृत है, अमृत को छोड़कर विष के लड्डुओं की ओर भाग रहे हैं, जहर के लड्डुओं की ओर भाग रहे हैं हम लोग। और उन्हें खा खाकर, ध्यान दीजिएगा, ये ममता मोह आसक्ति के लड्डू, ये काहे के लड्डू हैं, विष के लड्डू हैं। और इन्हें खा खाकर
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। नहीं गुरुजी, इस बार तो हमारा कल्याण हो जाना चाहिए। गुरु कहेंगे भैया इसमें गुरु को क्या दोष है, मन तो तुम्हारा संसार में फंसा हुआ है, मन तो तुम्हारा संसार में बसा हुआ है। गुरु क्या करेगा इसमें, भगवान क्या करेंगे इसमें? भगवान तो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। करोड़ों कल्प हम लोग कीड़े मकोड़े बन चुके हैं, नाली के कीड़े बन चुके हैं अनंत बार। सोचिएगा, भगवान को कोई जल्दी नहीं है। भगवान की तो कृपा देखो, कबहू के करी करुणा नर देही, हमको बार बार मनुष्य शरीर देता है और वो उम्मीद करता है कि शायद जब सत्संग सुनने को मिले, कोई गुरु हमारे जीवन में हो, तो भगवान सोचते हैं शायद इसका इस बार मन फिर जाए। और मैंने आपसे सबसे निवेदन किया, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, अमृत को छोड़कर जहर के लड्डू ममता मोह आसक्ति की तरफ दिन रात भटक रहे हैं और उन्हें खा खाकर बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, संसार में ऐसे आते जाते रहेंगे। भगवान के बनने के बाद क्या होगा? भगवान के लोक में रहेंगे। हाँ, भगवान के लोक में रहेंगे। भगवान आपको यहां भेजेगा तो कल्याण के लिए भेजेगा। संसार में भी आओगे, फिर आपके मन को कोई दूषित नहीं कर सकता। ये संत महात्मा जो आते हैं हम पे कृपा करने के लिए, ये सब भगवान की वो संतान हैं। भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं हैं। ध्यान से सुनो, भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं हैं। फिर दुर्लभ क्या है? उनके दर्शनों की लालसा दुर्लभ है। जो भगवान नित्य और सत्य हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भगवान नित्य हैं और सत्य हैं, सब समय हर स्थान में व्यापक है। आपने कहते ना, यार की तस्वीर दिल में छुपा रखी है, जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिया। और आप हम लोग, अब हम ये 15 दिन नहीं भगवान से बात कर सकेंगे। क्यों? कुसंग में जा रहे हैं हम लोग। अब 15 दिन भगवान की पूजा भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान कीजिए, पूजा हो गई, भगवान से बातें कीजिए, पूजा हो गई। लेकिन नहीं, हमारा मन विष के लड्डू खाने की आदत डाल चुका है। मत भूलिएगा, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई दान काम नहीं आएगा। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कभी मत समझिएगा किसी एक युग में विशेष में उनके दर्शन ना हो। ये बात कैसे मानी जा सकती है? ऐसा कहने वाले लोग श्रद्धा से रहित हैं। भगवान की महिमा का भाव समझने के लिए उन्हें कभी अवसर नहीं मिला। उन्होंने कभी भगवान की महिमा को समझा ही नहीं है। भगवान तो अब चाहो चाहो अभी मिल जाए। चाहने में कमी, अब सोच नहीं, अब निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। हमसे लोग कहते हैं जल्दी निकालेंगे, इसमें आप देखिएगा अब 2-4 कच्चे बच्चे हैं, ये तो जिंदगी भर रहेंगे। इनकी सेवा करो ना, उनकी सेवा का दोष मत दो। परिवार की सेवा कोई दोष नहीं है भगवान के उसके लिए, प्रेम के लिए। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि इन नेत्रों की सफलता, हमारी आंखें सफल कब महलाएंगी? नित्य अतृप्त रूप से उस श्याम सुंदर की विश्व मोहिनी रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए व्याकुल तो हो।
भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान कहता है किसको दर्शन दूं, किसके सामने आऊं, किसको मुरली वादन सुनाऊं अपना। अनहद बाजत बांसुरी, 24 घंटे उसकी बांसुरी बज रही है। और वो विश्व मोहिनी है। देखिएगा, भगवान का स्वरूप विश्व मोहिनी है। परंतु जहां तक भगवत कृपा के इन नेत्रों को दिव्य भाव नहीं प्राप्त होता, जब भाव ही दिव्य नहीं है तो दर्शन भी दिव्य नहीं है। हमारा भाव बना हुआ है सांसारिक, तो सांसारिक भगवान तो सब में विराजमान है। हमारे परिवार के हर मेंबर में भगवान है। कहते ना, घट घट पंछी बोलता, हर जीव में परमात्मा धड़क रहा है। घट घट पंछी बोलता, आप ही डंडी आप तराजू, आप ही बैठा तोलता। हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा तोलता रहता है। इसने डंडी मारी, ममता की तरफ झुका, लिखो पाप। इधर लाभ की तरफ झुका, इधर परिवार की तरफ झुका, वो पाप नोट हो रहा है। सबके अंदर बैठा हुआ परमात्मा, कोई उससे बचा हुआ नहीं है। केवल भाव के कारण हम आज तक भगवान के दर्शन नहीं कर सके। नेत्रों को दिव्य बनाकर, परमात्मा की आंख मानकर, क्यों, अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, शक्तिमान अंदर बैठा हुआ है, तो इन आंखों में शक्ति कौन दे रहा है? सोचिएगा। अरे अब बताइएगा, जब दिव्य को मानोगे, शक्तिमान की आंख मानोगे, तो भगवान को देखने की परम व्याकुलता जागेगी। अभी तो ममता मोह आसक्ति के लिए व्याकुल पड़े हुए हम लोग। जिस महान भाव के हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र विरह अग्नि रहा ना जाए, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। कभी सोचिएगा आप और हम लोग कभी तड़पे? आज हम सत्संग नहीं सुन सके, हमें बहुत रोना आया। कभी ऐसा हुआ हमारे जीवन में? ना ना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हमने कितनी बार सत्संग ये सोच के छोड़ दिया, यहाँ ये तो रोज ही कहते हैं, इनके कहने से क्या है, ये तो रोज ही सुनते हैं हम। इतना तो हम सब जानते हैं, हम सब लोगों को ये भरोसा है, इतना तो हम सब जानते हैं। परम व्याकुलता नहीं है। जिस महानुभाव के हृदय में भगवान के दर्शन की तीव्र विरह अग्नि जल रही है, वो सदा सांसों में स्तुति का पात्र है। उसकी स्तुति हो रही है, करने की जरूरत ही नहीं है, उसे अलग से राम कृष्ण बोलने की जरूरत ही नहीं है। और देखिएगा, ये विरह अग्नि भी बता देता हूं क्या होती है। ये टीस है, ये दर्द है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उगती है। विरह अग्नि बाहर नहीं निकलती। और जब कभी वियोग वेदना असहाय हो जाती है, तो फूटकर आंखों से बह निकलती है। तब उसके सारे पाप ताप तुरंत जलकर उस प्रेम में पागल बना देती है। पागल हो जाना, पागल का मतलब पाने के लिए गल जाना। पागल का मतलब वो नहीं कि किसी हॉस्पिटल में चले जाना। पागल का मतलब पाने के लिए गल जाना। हम गलते नहीं हैं, अहंकार है हमारे अंदर, सबके अंदर। अरे मैं इतना पैसे वाला हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना सुंदर हूं, यही तो अहंकार है हमें जो खा रहा है। पाने के लिए परमात्मा के हम गले नहीं हैं।
जैसे ही व्यक्ति पागल बन जाता है, गल जाता है, उस समय वो भक्त अनन्य प्रेम में मतवाला होकर ब्रज गोपियों की भांति सब कुछ भूलकर उस प्राणाधिक मनमोहन के दर्शन के लिए दौड़ पड़ता है। मन दौड़ता है और अपनी सारी शक्ति, सारा उत्साह लगाकर हृदय से पुकारता है, हृदय से पुकारता है। बस इसी अवस्था में उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं, इसी अवस्था में दर्शन प्राप्त होते हैं। इसलिए कोई ना कहे कि भगवान नहीं मिलना चाहते, कभी मत दोष दीजिएगा। बहुत से लोग, हम पे तो भगवान ने कृपा नहीं की, हम पे तो गुरु ने कृपा नहीं की। अरे सच्चाई तो ये, हमने अपने आप पर कभी कृपा नहीं की। हम सदा अपने प्रभु को और गुरु को धोखा ही देते रहे। क्योंकि हमने स्वयं को कभी जानने का प्रयत्न ही नहीं किया। ये मूर्ख मन और ये मूर्ख महा चुड़ैल बुद्धि हमारा सत्यानाश हर जन्म में करती आई है। इसीलिए कहा गया शरणागति क्यों जरूरी है। मन बुद्धि का समर्पण, मन बुद्धि का गुरु के साथ विवाह करना, उनकी बातों को जीवन में उतारना, लेकिन कोई नहीं करता। दुख भी होता है कि हम पाना चाहते हैं राम रस, विष रस छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज के लिए सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं और आप पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, अभी साधना पर बहुत चर्चा करने का मन है। क्या करूं, भगवान ने सागर में आप लोगों के लिए सेवा करने के लिए इतना खजाना भर रखा है कि मन करता है कि आखिरी सांस तक बस यही करता रहूं। आप लोगों की सेवा ही मैं भगवान की पूजा महसूस करता हूं। आज कोई गोपी भजन सुनाना चाहेगी? चलिए, कोई नहीं सुनाती तो गुड्डी जी सुनाती हैं, फिर आप तो सुनिएगा। सावन में कृष्ण मुरार झूला झूले कदम की डाल। सावन में कृष्ण मुरार झूला झूले कदम की डाल। कोयल कूके कूके गाए मल्हार। सावन में कृष्ण मुरार। राधा के संग श्याम बिहारी झोटा देवे सखिया सारी। राधा के संग श्याम बिहारी झोटा देवे सखिया सारी। युगल छवि पे जाऊं बलिहार, युगल छवि पे जाऊं बलिहार। सावन में कृष्ण मुरार झूला झूले कदम की डार। सावन में कृष्ण मुरार झूला झूले कदम की डार। झूलन की ये रुत मत वाली, झूलन की ये रुत मत वाली। झूम रही है डाली डाली, झूम रही है डाली डाली। कूक रही देखो कोयल काली, कूक रही देखो कोयल काली। सावन में कृष्ण मुरार झूला झूले कदम की डार। सावन में कृष्ण मुरार झूला झूले कदम की
बरसे पानी, तन मन भीगे भीगे बरसे पानी, पुलकित हो गई राधे रानी, पुलकित हो गई राधे रानी। हर्ष प्रभु की लीला जाए न बखानी, हर्ष प्रभु की लीला जाए न बखानी। सावन में कृष्ण मुरार झूला झूले कदम की डार। सावन में कृष्ण मुरार झूला झूले कदम की डार। झूले कदम की डार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे।